की वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने यहाँ पर कुल 25 महत्वपूर्ण खाली स्थान को मैंने यहाँ पर एक एक वर्ड को बिल्कुल विस्तार से टाइप किया है ताकि बिल्कुल आपको विस्तार से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि किसी केबल को उससे संबंधित डॉट 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 में लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है? पोर्ट लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड है पैरेलल इंटरफेस में डॉट 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 बिट का डेटा भेजा जाता है। जो पैरेलल इंटरफेस होता है उसमें कितने बिट का डेटा भेजा जाता है? तो इसका सिंपल आंसर है यहाँ पर 8 बिट के, यानी कि 8 बिट का डेटा भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका डॉट 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 क्या कहलाता है? जैसे कि हमें दो डिवाइस को जोड़ना है तो उसे क्या बोलते हैं? हम इंटरफेस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों इसका। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा, यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। यूपीएस को कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है? नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए जोड़ा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा, कंप्यूटर की शक्ति किस में मापी जाती है? जो कंप्यूटर की शक्ति होती है वो किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? तो इसका सिंपल आंसर है स्पीड एवं मेमोरी में नापा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन, बाइनरी संख्या निम्न अंकों से मिलकर बनी है। किन किन अंकों से मिलकर बनी है? 0 एवं 1 से मिलकर बनी है। इसके बाद दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन, बाइनरी अंक को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं हम बाइनरी अंक को? बिट बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाइनरी अंक को? बिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा EPROM, PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मैंने सिंपल सा आंसर यहाँ पर लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इसका सिंपल सा फुल फॉर्म। इसके बाद दोस्तों हमारा नौवां क्वेश्चन, किस मेमोरी का डेटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? किसका चला जाता है? रैम का चला जाता है। तो यदि दोस्तों आपको रैम रोम को बिल्कुल विस्तार से जानना है तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप रैम रोम को बिल्कुल विस्तार से जान पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर जो हमारा होता है उसमें AC करंट को DC करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? तो हमारा पावर सप्लाई कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन, पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वहाँ पर आएगा कि पावर सप्लाई की लाल तार में करंट कितना होता है? तो वहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है +5 वोल्ट। क्या है? +5 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन, पावर सप्लाई की पीली तार में कितना करंट होता है? तो सिंपली है +12 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन, MS वर्ड में शब्दों को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित डॉट 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 करना क्या कहलाता है? तो हम इसे वर्ड आर्ट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन, MS वर्ड के समान टेक्स्ट को अनेक लोगों को अलग अलग एड्रेस पर भेजने हेतु डॉट 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 ऑप्शन पर प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? मेलमर। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे कि हमें किसी व्यक्ति को यदि कोई मैसेज भेजना है तो हम किसके द्वारा भेजते हैं? मेल के द्वारा। ऐसे ही MS वर्ड में एक मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। यदि आपको मेल मर्ज को बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है या फिर सीखना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप वहाँ से बिल्कुल विस्तार से पढ़ सकेंगे मेल मर्ज को। इसके बाद दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन, MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो हमारा MS वर्ड होता है वो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन, MS वर्ड में कितने प्रकार की व्यू बटन होते हैं? तो यहाँ पर इसका सिंपल आंसर है 3 प्रकार के व्यू बटन होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन, फाइल विकल्प किस टूल बार में होता है? किस टूल बार में होता है? हमारा फाइल विकल्प मेन्यू बार में होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट के आरंभ में आने के लिए कौन सी की का काम में लेते हैं? तो कौन सी? Ctrl+Home। एग्जाम्पल जैसे हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं तो हमें सिंपली होम पेज पर जाना है। जैसे कि हम लोग रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट किसी भी मेन्यू पर हैं तो सिंपली जैसे कि हमें होम पेज पर जाना है तो सिंपली हम लोग
होम का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने MS वर्ड के होम पेज पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन, कौन सी सूचना स्टेटस बार पर नहीं होती है? कौन सी सूचना हमारी स्टेटस बार पर नहीं होती? तो क्या नहीं होता है? फाइल का नाम नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन, हेडर में कौन सी सूचना दी जाती है? जो हमारा हेडर होता है वो हमारे पेज के बिल्कुल सबसे ऊपर होता है, तो उसमें कौन सी सूचना दी जाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है डेट, टाइम, पेज नंबर आदि। इसके बाद दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन, एक निश्चित आकार का बनाया गया बॉक्स जिसमें कुछ लिखा भी जा सकता है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। हम लोग अपने इंसर्ट मेन्यू से हम किसी प्रकार के फ्रेम को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन, फ़ॉन्ट बदलने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? फ़ॉन्ट की जो स्टाइल होती है उसको बदलने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है? तो हमें जाना होता है फॉर्मेट मेन्यू में। इसके बाद दोस्तों हमारा कट या कॉपी के बाद किस अस्थाई मेमोरी में टेक्स्ट स्टोर होता है? तो किस में होता है? क्लिपबोर्ड में होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 24वां क्वेश्चन है, टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? Ctrl+C। जैसे कि हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो सिंपली हम सबसे पहले उस टेक्स्ट को अपनी माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली अपने कीबोर्ड से Ctrl+C को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉपी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन है, टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने का कमांड क्या होता है? जैसे कि हमें किसी टेक्स्ट को पेस्ट करना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद हम Ctrl+V का प्रयोग करके उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, जो हमारे 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।